डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक कल्ट शुरू से ही दूसरे दीन धर्म मजहब पर उंगली उठाता आया है। दूसरे के दीन की किताबों को कभी गलत कहा है तो कभी बदला हुआ बताया है। ये कल्ट दूसरे के अकीदे को बुरा कहता है, तरह तरह के आरोप लगाता है। पर यह कल्ट जिस कसौटी पर दूसरे दीन धर्म मजहब को कसकर देखना चाहता है, उसी कसौटी पर खुद ही खरा नहीं उतरता। इस कल्ट को मानने वाले जितने भी स्कॉलर हैं, कभी इन सवालों का जवाब नहीं देते जो एक्स मुस्लिम उठाते हैं। जाकिर नायक जैसे लोग जिस तरह से दूसरे दीन धर्म मजहब मानने वालों से दलील मांगते हैं, पर खुद दलील देने से भागते हैं। यहाँ तक एडम सीकर ने एक बार जाकिर नायक की लाइव स्ट्रीम में जाकर उनको चैलेंज दिया, लेकिन एडम सीकर का नाम स्क्रीन पर आते ही पहले तो उसने टॉपिक चेंज किया, फिर स्ट्रीम बीच में बंद करके ही भाग गया। उसकी खुद की हिम्मत नहीं होती कि वो एक्स मुस्लिमों से बात कर सके, पर उनके पैरोकार चले आते हैं एक्स मुस्लिमों की स्ट्रीम में कबूतरगिरी करने। इस कल्ट की किताबों में जो लिखा है वो ही इस्लामिक कल्ट को गलत साबित करने के लिए काफी है। इस कल्ट की किताब को जिन लोगों ने भी लिखा है वे सब पूरी तरह दिमागी अपंग रहे होंगे। अफसोस ये है आज बहुत से लोग इस कल्ट को अपना दीन बनाकर बैठे हैं और पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। इनकी किताब में जिस खालिके कायनात का तस्करा मिलता है, उसके हिसाब से आज का इंसान उस खालिके कायनात से बड़ा है। पर क्या इंसान खालिके कायनात से बड़ा हो सकता है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। शिखर जी, स्वागत है आपका। मैं नहीं लेती तुम लोगों का स्वागत। आप मेरा नाम अच्छे से पढ़ो पहले। मैं अब एक्स मुस्लिमा नहीं रही हूँ, मैं अब मोमिना हूँ। देखो क्या लिखा है। हकूक सीकर ही लिखा है और तो कुछ नहीं लिखा। उसके नीचे ईमान वाली भी लिखा है मैंने। अरे ईमान वाली हकूक सीकर नहीं, ईमान तो किसी भी चीज भी हो सकता है। ईमान तो आपका कुत्ते पे भी हो सकता है। ईमान वाली मोमिना हूँ मैं आपको लिखा था मैं आती हूँ। आपने बोला था कि कोई माँ का लाल है, तो मैंने बोला मैं माँ की लाली हूँ, मैं आ रही हूँ। That's a good one, that's a good one. देखिए एडम सर, बात ये है कि जब मैंने इस्लाम छोड़ दिया था ना, जिंदगी बहुत बेकार हो गई थी। अच्छा। ओके, सुबह उठो, अपना पढ़ाई भी करो, फिर जॉब पे जाओ, फिर घर भी संभालो और फिर से ज्यादा मतलब वीकेंड्स पे भी जॉब करो। जिंदगी झंड हो गई थी। अब मैंने फिर से ईमान कबूल कर लिया है, तो अब देखिए, अब मुझे इतना प्यारा सा पेंगुइन ड्रेस मिल गया है, वो पहनती हूँ सुबह से लेके शाम तक। मतलब हकूक जो ढूंढ रही थी वो देखे मुझे मिल गए हैं। अब हकूक मिल गए। पहला, हाँ ये देखे ना, मुझे पहले तो एक काला टेंट मिला, इतना प्यारा। वल्लाह वल्लाह वो मैं वल्लाह। पहनती हूँ आराम से, उसमें मैं पेंगुइन बन के सुबह से लेके शाम तक खाने बनाती हूँ, घर संभालती हूँ, मतलब रिलैक्स लाइफ। वाह 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 वाह, फुल रिलैक्स लाइफ चल रही है। टेंट मिल गया आपको और घर बैठ के खाना बनाती हैं और पति देव जो बोले वो आप करती हैं। और अस्तगफिरुल्लाह, पति देव ना बोले और मार खाती हैं। हाँ, वो मेरे शौहर हैं, वो मेरे शौहर हैं और वो मेरे मिजाजी खुदा है वो। आप उन्हें ऐसा ना बोले, इस्तगफार। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा ना बोले। अच्छा यार, मॉडरेटर जरा इंडिया जी का चैनल जरा शेयर कर दें और हकूक जी का भी चैनल शेयर कर दें। दोनों जो लेडीज हमारे पास आई हैं उनका चैनल सारे लाइव चैट में शेयर कर दें ताकि सब लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों, हमारी इंडिया जी और हकूक जी का चैनल जो है ना अभी आप लोगों के पास आ जाएगा। और हमारे लेकिन इंडिया जी ने बड़ी जबरदस्त बात की कि मार खाती हैं, तो मार भी खाती हैं आप शोहर नामदार से? नहीं, ये आप लोग समझे नहीं ना। देखिए, यही तो बात है। आप लोग गलत तर्जुमे वाली जो आयात के तर्जुमे हो रखे हैं, हदीसें जो मिस इंटरप्रेटेड की हैं, आप लोग वो दिखाते हैं। अच्छा। आप लोगों को असल में असल दीन समझ नहीं आया ना। वो अच्छा। ऐसे मारने का नहीं बोला गया है। वो क्या बोला किसी गया? और कॉन्टेक्स्ट में बात होती है। ऐसे थोड़ी होता है। वो तो अगर कोई मतलब कोई गलत काम करे तो वो एक मतलब होती है ना, छोटी सी छिटी जैसी होती है, ब्रीक सी। इतना मतलब प्यार से मारना है, वो जोर से नहीं मार सकते आप। अरे मैं तो, मुझे नजर ही नहीं आया। मैं तो समझी उसमें लिखा हुआ है अगर आपको सिर्फ शक है अपनी बीवी पे, वही आपका मियां तो आपको आपके शक पे मार सकता है भाई। आपने तो कुछ करना भी नहीं है, बस आप अगर उनको शक आप भटक गई हैं। अरे बात सुने ना, वही ना, अगर आप भटक गई है ना खाना बनाने में ना, उसमें नमक नहीं डाला या उसमें आप भटक गई, आपने खाना सही नहीं बनाया, ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? ये बेचारा कहाँ लिखा है? आप मुझे दिखाइए कहाँ लिखा है? अरे बहना, हमारी लैला,
उसमें तो लिखा हुआ है अगर आपको शक है, इफ यू सस्पेक्ट इल कंडक्ट, वहां पर लिखा हुआ है ना, अगर आपको शक है कि वो कुछ करेगी। ये नहीं लिखा हुआ अगर उसने किया, उसमें ये लिखा हुआ है मेरी प्यारी बहना कि अगर शक है आपको, उस जी, जी, बेस जी। पे आप मार सकते हो अपनी नहीं बीवी नहीं को। प्यारी बहन, देखिए आप समझी नहीं है, आप भटक गई हैं, आप हिदायत से जो है ना दूर हो गई हैं। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आप समझ जाएंगी। अरे आप बहना, किसी अरे हकूक, चलो मैं आपको एक और बात बोल देती हूँ। आपको तो इस्लाम और ये पेंगुइन का जो ड्रेस आपने बोला बिल्कुल सही। अरे बहना, नहीं आपने सर, तो मैंने उन्हें इस्लाम, बोल दिया, मैंने बोला मुझे काला नहीं चाहिए, मुझे रेड कलर में चाहिए, उन्होंने अरे रेड ला आपको तो के दिया। रेनबो देखिए लेना चाहिए चॉइस, था। नहीं, आपको तो रेनबो चॉइस कलर दी लेना गई है। चाहिए था। रेनबो तो और भी मजे का है ना। अब बात सुने ना बहना, आपने तो इस्लाम ले लिया ना, बहुत अच्छा हाँ किया, हाँ जबरदस्त। कोई मुसलमान सुन रहा है तो कान खोल दो। अच्छा बहना, देखो कुरान में तो लिखा हुआ है एक प्रॉफिट का नाम, और लिखा हुआ है कि उनको किताब दिया। मोहम्मद को कौन सा किताब दिया, ये मुझे कुरान से कहीं दिखा दें। ये देखिए, ये बातें हुई। देखिए, मैं तो कोई स्कॉलर नहीं हूँ, अरे और नहीं नहीं अगर नहीं नहीं, आपको इस ओए ओए बातों ओए, का जवाब आपको चाहिए स्कॉलर होने तो का आप ऐसा नहीं नहीं कीजिए ना, तो आप नहीं हमारे नहीं नहीं नहीं, किसी हकूक आलिम नहीं दीन से इसके बारे में राब्ता करें। नहीं देखिए नहीं जो बहन, कुरान, बहन जी सुने सुने, ऐसी बात है ना, देखिए कुरान एक ऐसी चीज है, वो ऐसी समझ में नहीं आती। आप नहीं खुद नहीं, पढ़ के कुरान खुद कहता है दिस तर्जुमा इज करें। इजी टू आप रिमेम्बर। किसी आलिम दीन से बात करें ना, नहीं ऐसे नहीं, आपको आलम को उतना तो पता है देखिए जो कुरान आपको में लिखा हुआ है। शैतान जो है ना वो वसवसे में डालता है, अगर आप अरे ऐसे अरे ऐसे नहीं बदबख्त समझोगे। कमबख्त, शैतान को तो छोड़ो, मैं तो मुस्लिमा से बात कर रही हूँ ना, डियर मुस्लिमा। वो जो हाँ जी, आपने पेंगुइन ड्रेस का जो बोला, मैं तो अभी एक सिंपल क्वेश्चन कर रही हूँ। कुरान पढ़ेंगी तो कुरान तो आपने पढ़ा होगा। तो बहना, अगर कोई मुसलमान भी सुन रहा है तो देखिए जरा भाई हम मुझे, कुरान को ना, हम नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं समझते हैं। देखिए अच्छा तो आप हम कुरान सिर्फ को नहीं अपने मानती आलिम हो? दीनों से समझते हैं, वो नहीं, जैसा हमें बताते हैं हम सिर्फ, क्योंकि देखिए हम है दिमागी अपंग, सीधी बात है भाई। और देखिए हम जो है मेरी ना बहन, बिल्कुल जो कुरान है ना, उस हमारे दीन में ना अकल का दखल हमें मना किया गया है, तो इसलिए हम लोग ना अकल बिल्कुल नहीं लगाते। हम दिमागी अपंग थे, हाँ हैं, बस तो फिर और वही ना, इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे ही दिमागी अपंग अल्लाह की रहेंगे। अगर मर्जी थी। हाँ वाकई में। अब कोई हाँ बेचारा मुसलमान, आप यकीन करो, ये भी मैं आदम को बताती हूँ, आदम सीकर एंड पब्लिक हु इज लिसनिंग, आप यकीन करो टिकटॉक पे मैं कभी कभी हम्म। जाती रहती हूँ। अपना लाइव इतना नहीं करती, मगर दूसरों के प्लेटफॉर्म पे मैं कभी कभी गई हूँ। बहुत से क्रिश्चियन प्लेटफॉर्म्स पे मैं बहुत गई हूँ, इन द बिगिनिंग एटलीस्ट। यकीन करो, मैंने इतने मुसलमानों को एक चैलेंज किया, एंड आई एम सीरियस, एंड यू नो मी आदम, हाउ आई वर्क। तो जी मैंने बिल्कुल। बहुत से मुसलमानों को एक चैलेंज किया विथ वन क्वेश्चन ओनली। ठीक है, वन क्वेश्चन ओनली, बिकॉज आई कैन प्रूव फ्रॉम द कुरान ऑफ 87:19 के इब्राहिम और मूसा को अल्लाह ने स्क्रिप्चर दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। सूरा अल-माइदा के 46 में ईसा के बारे में लिखा गया है। सूरा 17 के 55 में दाऊद को बुक ऑफ सॉम दिया गया। ओके, एग्जैक्टली उनका नाम भी लिखा हुआ, और या ये लिखा हुआ कि किताब दिया, या किताब का नाम लिखा हुआ है। ओके, मेरा भाई आदम, मैंने मुसलमानों को बोला ये 4 किताबों का नाम लिखा हुआ है, या बताया गया है कि 4 लोगों को ये 4 डिफरेंट स्क्रिप्चर्स दी गई हैं। मेरा $1 मिलियन क्वेश्चन है, और मेरे साथ में आदम ये भी बोला कि हाँ जो मुझे कुरान से बताएगा कि कुरान या कोई किताब मैसेंजर मोहम्मद पे उतरी है, उस दिन मैं मुसलमान हो जाऊंगी। मगर वाह। ये मैंने, एंड यू नो, मेरा तो चेहरा सामने होता है, मेरा हमेशा कैम खुला बिल्कुल होता है, आई एम नॉट अफ्रेड बिल्कुल। ऑफ एनीथिंग। ये मैंने डिक्लेयर किया मुसलमानों को, एंड एट द सेम टाइम आई सेड, if you cannot show me anything before you grab my challenge, then believe me, you have to leave. मगर बहुत से लोगों ने, आप यकीन करो आदम, 1 बाय 1 देने की कोशिश की है। मैंने 1 बाय 1 स्क्रीन खोल के शेयर की है पूरी पब्लिक के साथ। नोवेयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, इन द कुरान कैन यू फाइंड कि कुरान या कोई किताब या कोई स्क्रिप्चर या कोई भी सफा तक, जो भी इसको कहते हैं, मैसेंजर मोहम्मद पे उतराओ। और एक वाह। क्लासिकल है जो कि लोग यूज करते हैं, आदम 47 का 2, मगर उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि व्हाट इज रिवील्ड टू देम, टू मैसेंजर मोहम्मद। और सबकी उधरी उधरी वाट लग जाती है, जो कि मैं कहती हूं, मैं आप लोगों को वर्ड फॉर वर्ड दिखा रही हूं कि उसमें क्या कहते हैं, ईसा का लिखा हुआ है, मूसा का लिखा हुआ है, इब्राहिम का लिखा हुआ है, दाऊद का लिखा हुआ है। मुझे वैसे ही वर्ड फॉर वर्ड चाहिए। आज दिन तक आदम किसी ने मुझे मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। हाय ये हाय 1 साल हो गया, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। बेचारे फंस जाते हैं। मैं कहता हूँ कि फंसना उनकी मजबूरी है। फंसना उनकी मजबूरी है, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपका। मैं आपके बिलीव मी, साथ एग्री करता हूँ इस चीज पे। और मैं ये ब्रैकेट्स भी क्वेश्चन नहीं में लेती हूँ। हाँ, हम्म, मतलब नहीं ब्रैकेट्स में तो आप जो मर्जी डाल लेना, वो तो इंसान ने डालना।
जो मर्जी वही डालते वही जाओ। मैंने उनको यही बोला है, मैंने कहा मुझे ब्रैकेट्स मत दिखाओ, मुझे इब्ने कतीर का तफसीर मत दिखाओ। जैसे तुम लोग बाइबल को सख्त पकड़ते हो, कहते हो उसमें बराबर का जाकिर नाइक का जो 2 नंबर का खेल है जो बोलता है मुझे वर्ड फॉर वर्ड दिखाओ, इसी तरीके से मैं तुम लोगों से वर्ड फॉर वर्ड कर रही हूँ। मुझे भी दिखाओ, जब तुम लोग बाइबल के ऊपर उंगली उठा सकते हो उसमें गलती दिखाने की, या तुम लोगों को वर्ड फॉर वर्ड नजर नहीं आ रहा होता, तो मुझे भी कुरान से दिखाओ ना वर्ड फॉर वर्ड। आए If हाय your हाय। scholar can sit and put a finger on another book, I can do the same thing by asking the exact same word for word, मुझे दिखाओ। तो उसमें फंस जाते हैं वो लोग। नहीं, ये बात तो आपने बड़ी बड़ी ज़बरदस्त की है और मैं कहता हूँ कि मैंने 1-2 दफ़ा सुने थे आपके ये वाले कमेंट्स, आज से कोई 2 साल पहले भी आपने किया था इसके ऊपर बात। और फिर वो सच वाला जी ने भी इस तरह से अपने तरीके से इस एंगल को एक्सप्लोर करवाया था। एंड दिस इज़ अ वेरी, वेरी सॉलिड एंगल इन इटसेल्फ एंड आई फुली एग्री विद यू ऑन दैट। पूरा, क्योंकि आदम पूरा इस्लाम का जो बुनियाद है, जो उसका पूरा फाउंडेशन है, वो इसी पे खड़ा है। जो हदीसें लिखी गई हैं वो इसी पे खड़ा है कि कुरान जो है वो मैसेंजर मोहम्मद पे उतरा है। और अगर उतरा है तो मैंने मुसलमानों को एक बात बोला, मैंने कहा मुझे ये बताओ, जैसे कि सूरह 87 के 19 पे है, जैसे स्क्रिप्चर ऑफ इब्राहिम एंड मूसा और गिवन टू इब्राहिम एंड मूसा, चलो ऐसी कुछ मुझे बता दो कि स्क्रिप्चर ऑफ मैसेंजर मोहम्मद, स्क्रिप्चर गिवन टू मैसेंजर मोहम्मद, बुक ऑफ मैसेंजर मोहम्मद, कुछ ऐसे ही दिखा दो मुझे तो मैं कहूंगी ओके उस पे चलो कुछ उतरा है। मगर पूरे कुरान में भाई मेरे आदम यकीन करो किसी को भी नजर नहीं आएगा कि कुरान किस पे उतरा है, हाय 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 कौन हाय सी हाय प्रॉफिट हाय। पे। यहां पर मुझे कोई जवाब नहीं दे सकता। राइट एंड लेफ्ट लारा मारते हैं मुझ पे, मगर मैं उधरी स्क्रीन को खोल के वर्ड फॉर वर्ड जो अरबिक भी है उसको भी खोल के दिखाती हूँ, ना उधर मोहम्मद लिखा है, ना वहां पर कोई किताब लिखा है, ना वहां पर कोई स्क्रिप्चर अल हदीस कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना वहां पर कोई सफा का अल्फाज लिखा हुआ है। तो बेचारे जो है ना उधरी फंस जाते हैं बुरे लारे तरीके लप्पे से। का दीन हुआ, लारे लप्पे का दीन हुआ। बिल्कुल, तो उसमें फंस जाते हैं बेचारे, फिर उनको तप लगती है, फिर वो लोग गाली गलौज उर्दू में लिखना शुरू कर देते हैं तो आई डोंट गिव अ फ्लाइंग फ्लूक, मगर बहुत गुस्सा आता है उनको वहां पर उर्दू में क्या फिर गालियां ज़बरदस्त लिखते आंसर मारा हैं। गाली को आपने। फ्लाइंग फ्लूक नहीं ओके। मतलब फिर मैं क्या समझू, तुम लोग मेरा दीन फिर से छुड़वाओगे क्या आज? ऐसी अरे बात आपकी करोगे तो नहीं है? तो अगर आप मतलब अगर आपने एक आंख पट्टी वाला आपने सर पे पहनना है, आंखों को छुपाना है, एक आंख को छुपा के बात नहीं करना कि मर्दों का वो हालत खराब ना हो जाए, आपने वो आपने कहा ना पिंगुइन ड्रेस टेंट आपने अगर पहनना बड़ा शौक है, खाकबदान मियाँ से मार खाना बड़ा शौक है, मतलब अगर आपको इन चीजों का बहुत शौक है तो फिर आप रिवर्ट ना होइए। नहीं मैं क्या करूं, अब तुम लोगों की बातें ही ऐसी हैं, इसीलिए हमारे जो आलिम दीन है वो मना करते हैं कि इनके पास मत जाओ। देखिए मैं फिर आई और फिर से मेरा दीन गया। आज फूल की फेंको है मेरे लिए भी। हकूक सीकर के लिए फूल फेंके जी, गमले वाला ओके। ओ सॉरी नहीं, गमले के बगैर फेंके, गमले के बगैर ऐसे ही, गमले के बगैर फेंके। Just to say to the public, I was just playing along because I knew what she was saying when she's saying penguin ka dress and this. Guys, I was just playing along and I was hoping कि कोई मुसलमान सुन रहा है, so I was just going along with this. So just so people know कि I didn't believe 100% at all. मुझे पता था इनकी बातें करने से. So हकूक, just so you know, sister. मैं आपको क्या लगता है मेरे, अगर मैं सच में आती मेरे नाम में हकूक सीकर तो नहीं ना लिखा होता। I know. सीकर ही हूँ। मगर मैंने भी इंटरटेन किया, मैंने कहा चलो ठीक है जरा पब्लिक भी इस तरह चले, मगर मैं अच्छा ये देखें फ्लावर आ गया हकूक सीकर तुम्हारे लिए बगैर गमले के, तो बाद में ना कहना कि तुम्हें फ्लावर ना मिले ऐसे ही। हमारे दोस्त बड़े अच्छे हैं, वो बगैर गमले के फ्लावर्स और दे रहे हैं आपको, चॉकलेटें भी दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी की आपने। तो यार मुझे बताओ कि क्या मैं आप लोगों पे ट्रस्ट कर सकता हूँ? जी सर कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप मेरा ट्रस्ट ब्रेक करें तो इसका क्या मतलब होगा? That we don't really respect you or we don't really appreciate you. We are cheating on ओके you. नहीं, आप फिर दूसरे एंगल पे सोच रहे हैं, मैं दूसरे एंगल पे सोच रहा हूँ। सो लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। अगर आप मेरा ट्रस्ट ब्रेक करें तो इसका मतलब है मुझे पता नहीं था आपके बारे में, तो मैंने एक गलत बंदे के ऊपर ट्रस्ट कर लिया, करेक्ट? जी दैट मीन्स कि आपको थोड़ी सी ना हमारे बारे में नॉलेज कम थी। नॉलेज कम थी, बिल्कुल सही फरमाया। आइए कुरान की एक आयत देखते हैं, जरा दोनों मिलके पढ़ते हैं, सब मिलके। एंड पीपल ऑफ द स्क्रिप्चर इज ही हु इफ यू इंटरेस्ट हिम विद अ ग्रेट अमाउंट ही विल रिटर्न इट टू यू। तो कुछ लोग हैं अहले किताब में से ऐसे
कि अगर आप उनके ऊपर बहुत बड़ी पैसों का भी ट्रस्ट करोगे ना, तो वो तुम्हें वापस कर देंगे। तो ये ट्रस्ट का लेवल है कुछ लोगों के ऊपर कि वो ऐसे ईमानदार लोग हैं, ऐसे ट्रस्टवर्दी लोग हैं कि अगर आप उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कीमत का, बड़े से बड़े पैसे का भी ट्रस्ट करोगे, वापस कर देंगे। एंड अमंग देम इज ही हु इफ यू इंटरेस्ट हिम विद अ सिंगल कॉइन, ही विल नॉट रिटर्न इट टू यू। और फिर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट तो कर लेते हो और आप उन्हें पैसे दे देते हो या कोई बात रख देते हो, तो वो आपका ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं और वापस नहीं देते, और फिर आप उनकी मिन्नतें करते हो, unless you are constantly standing over him demanding it. That is because they say there is no blame upon us concerning the unlearned. अगली बात को भी छोड़ते हैं, हम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। सो वंस अगेन समझे इस बात को कि मैं एक ह्यूमन पे ट्रस्ट करके उसे कुछ पैसे देता हूं या कोई चीज देता हूं अपनी, अगर वो ट्रस्टवर्दी निकले तो इसका मतलब है मैंने उसको सही जज किया था, और अगर वो ट्रस्टवर्दी ना निकले तो क्या मैंने उसको सही जज किया था? नहीं। Nope. क्यों इंडिया जी, मगर डू यू कभी एग्री कभी विद ये मी? भी होता है, मगर आदम कभी कभी ये भी होता है कि आपको रेड फ्लैग्स होती हैं मगर आपका दिल अच्छा होता है एंड यू होप टू सी द बेस्ट इन दैट पर्सन। कभी कभी इंसान को पता भी होता है कि रिस्क है कि मेरा पैसा नहीं आएगा या मुझे ये फलाना धोखा देगा, बट यू वांट टू ट्रस्ट दैट पर्सन। कभी कभी ये भी सिलसिला होता है, यू रियली वांट टू गिव देम अ चांस कि भाई हो सकता है ये बंदा या बंदी जो है ये वैसे नहीं होगी जैसे कि मेरा सोच है। एक एक होता है, एक छठा हिस्सा कह रहा होता है मगर फिर भी इंसान उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट देता है, ऐसे भी होता है। बिल्कुल। और एंड ऐसे भी एंड होता है एंड ये वाली जो आपने एग्जांपल दी, इसका मतलब ये है कि आपके पास फ्यूचरिस्टिक नॉलेज नहीं है, राइट? दैट इज व्हाई यू डू दैट। आपको और फ्यूचर बिकॉज का यू आर गुड पर्सन यू नॉलेज नहीं वांट टू यू आर होपिंग, मतलब कभी कभी देखो ऐसे भी होता है कि यू आर होपिंग कि ऐसी बात नहीं होगा। और कभी कभी आदम देखो मैंने खुद आजमाया है कि आई नो समबडी, ए बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, बीइंग फ्रेंड विथ हर ओवर 16 years एंड देन एकदम से यू टर्न, पीछे छुरी मारे बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग एनीमोर। तो उसको गुस्सा आ रहा है तो उसको जो है ना पीछे छुरी मार दे मुझे पब्लिकली। सो ऐसी भी बिल्कुल कभी कभी होता है, द पर्सन यू रियली लव्ड एंड यू ट्रस्टेड, दैट गुड फ्रेंड ऑफ योर्स एंड एवरीथिंग, जो जब उसके मुताबिक नहीं चला तो पीठ पीछे, इट्स अ ह्यूज ब्लो एंड इट्स अ बिग, मतलब हैरानगी वाली बात होती है। तो कभी कभी आपको पता नहीं चलता जब तक एक मुश्किल वक्त नहीं आता, वो पीछे लोग छुरी मारते हैं। तो सम टाइम यू रियली थिंक यू नो देम फॉर सो मेनी years। कभी एक तो होता है ना कि चलो 1-2 साल की बात है, मगर आदम किसी को आप 16+ years भी जान रहे हो एंड देन दे डू दिस। कभी कभी द पर्सन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, चाहे फैमिली हो चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, इफ दे वांट टू गो रोग दे विल रियली गो रोग ऑन यू, सीरियसली। सो व्हाट यू आर टेलिंग मी इज कि 16 साल से वो बंदा आपको डिसीव करके बैठा हुआ था, इन फैक्ट इन रियलिटी अगर देखा जाए तो, या 16 18 जितने भी आपने साल बोले, आई एम नॉट जस्ट काउंटिंग। सो बंदा आपको डिसीव कर रहा था, ठीक है? या लिटरली दूसरा दूसरा इसका पॉइंट ये हो सकता है कि एक वक्त था कि वो बंदा सही था और फिर उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यूज चेंज हो गए, करेक्ट? दोनों दोनों हो सकते हैं। Exactly. Or ओके। I evolved as a person and I started seeing the person for who she really was. And I परफेक्ट। grew and she was the same place. And I think वो चीज उससे हैंडल नहीं हुआ और तब मुझे उसके असली रूप, क्योंकि मे बी आई वॉज वेरी सॉफ्ट ऑन हर, और उसके क्योंकि उसके कुछ बिहेवियर ऐसे थे कि आई मीन कैन यू बिलीव आई वाज द पर्सन्स ओनली बेस्ट फ्रेंड, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। कभी कभी ये होता है कि आप एक बंदे पे या बंदी पे अच्छा, नरम होते हो। थोड़ा सा हम ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चीज को, मैं असल मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ, तो हम ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट लाइक अगर आप इसको बहुत ही जर्नल हाई लेवल, अगर हम थोड़ा सा 10,000 फीट की बुलंदी से देखें इस स्टेटमेंट को जो आपने सारी दी और सारे एग्जांपल्स दिए, यू कैन ओनली ट्रस्ट समबडी व्हेन दैट समबडी यू डू नॉट नो द फ्यूचर। अगर आपको फ्यूचर का पता होता तो क्या आप इस तरीके से ट्रस्ट करते? नहीं। आपका फिर स्टेटमेंट और करने का तरीका फर्क होता। सो जैसे ही हम कहते हैं ना ट्रस्ट करते हैं हम किसी बंदे पे, तो ये स्टेटमेंट ही अननोन होती है। इसी को समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं कहता हूं कि मैं किसी पे ट्रस्ट करता हूं, तो मैं असल में किसी शख्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूं बाय पुटिंग माय फेथ ऑन दैट पर्सन, बिकॉज आई डू नॉट नो द फ्यूचर। अगर मुझे फ्यूचर पता होगा तो मैं उस बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, फिर मैं कहूंगा आई नो दिस पर्सन विल बी विद मी फॉरएवर।
हाँ लेकिन अगर मैं ट्रस्ट कर रहा हूं तो ट्रस्ट में इज अ फैक्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रस्ट ब्रेक कर सकता है, बिकॉज एग्जैक्टली मुझे फ्यूचर का नहीं पता। या एग्जैक्टली यस परफेक्ट। सो ट्रू नाउ लेट्स गो टू कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 44। ओहो मेरा आज का टॉपिक है इंसान बड़ा या अल्लाह। ठीक है, इंसान बड़ा या ओह अल्लाह। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि हम्म ट्रस्ट का मीनिंग क्या होता है, और ट्रस्ट अल्लाह भी कुरान में बताता है कि ट्रस्ट ब्रेक भी होता है, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, और ट्रस्ट का बेसिक फैक्टर ये होता है कि आपको फ्यूचर का नहीं पता। अल्लाह कुरान चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 44 में बोलता है, इंडीड वी हैव सेंट डाउन द तोरा, हमने तोरा को भेजा, इन विच वाज गाइडेंस एंड लाइट, जिसके अंदर लाइट थी, गाइडेंस थी, हिदायत थी। द प्रॉफिट्स हु सबमिटेड, जिन्होंने उसको सबमिट किया, जज्ड बाय इट फॉर द जूस, और उन्होंने जूस को उसी तोरा के ऊपर जज किया, एज डिड द रैबाइज, और रैबाइज ने भी ये किया, एंड द स्कॉलर्स बाय दैट विच दे वर इंटरेस्टेड ऑफ द स्क्रिप्चर्स ऑफ अल्लाह। नाउ अल्लाह कहता है कि उसने जूइश रैबाइज और स्कॉलर्स के ऊपर अपने स्क्रिप्चर्स का ट्रस्ट किया। दे वर इंटरेस्टेड ऑफ द स्क्रिप्चर ऑफ अल्लाह एंड दे वर विटनेस देयरऑफ। नाउ मेरा सवाल सिर्फ ये है इन तमाम मुसलमानों से जो कहते हैं कि तौरात और इंजील करप्ट हो चुकी है, बदल चुकी है, और उसको बदलने वाले जूइश रैबाइज और स्कॉलर्स हैं, तो बाय दिस लॉजिक दो पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, अल्लाह को फ्यूचर का नहीं पता था, लिहाजा उसने गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लिया, जिन्होंने बाद में उसका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया और अल्लाह के कलाम को बदल दिया। नंबर 2, इंसान हैज मोर पावर ओवर अल्लाह। क्यों? क्योंकि अल्लाह का कलाम को बदल दिया है। सो अल्लाह का कलाम जो कि कभी भी क्रिएट नहीं हुआ, कलामुल्लाह क्रिएटेड नहीं कहलाया जाता, अल्लाह का कलाम क्रिएटेड नहीं बोला जाता, अनक्रिएटेड बोला जाता। और बहुत ज्यादा टिकटॉक पे वीडियोस भी हैं, और ये वो मैं भी रिसेंटली देख रहा था, जिसकी वजह से ये टॉपिक मेरे ज़हन में आया। एक बंदा जाके पूछ रहा है कि मुझे दो चीजें बताएं जो कि अल्लाह ने क्रिएट नहीं की, दो चीजें बताएं जो कि अल्लाह ने क्रिएट नहीं की। मुसलमानों से पूछता जा रहा है, कोई मुसलमान नहीं, ये हो ही नहीं सकता, सब कुछ अल्लाह ने बनाया, सब कुछ अल्लाह ने बनाया, सब कुछ अल्लाह ने बनाया, सब कुछ अल्लाह ने बनाया। फाइनली एक मुफ्ती साहब टाइप बंदे आते हैं, और उससे वो पूछता है, तो वो कहता है कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम। वो कहता है वेरी वेल डन सर, यू गॉट इट राइट। नाउ अल्लाह का कलाम, द वर्ड ऑफ अल्लाह जिसे लिखा हुआ है, और वो तोरा है, वो जबूर है, वो इंजील है, वो कलाम अल्लाह है जो कि अनक्रिएटेड है, जो कि क्रिएट भी नहीं हुआ। और अगर इंसानों ने, यानी कि जूइश रैबाइज और स्कॉलर्स, ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस, वो एक ऐसी चीज को करप्ट कर रहे हैं जो कि अनक्रिएटेड चीज है, देन इंसान हैज मोर पावर ओवर अल्लाह। इंसान जो है वो अल्लाह से भी बड़ा। अब बोलिए, मुझे बताइए, अब आप लोगों को इंटरेस्ट, ट्रस्ट, इंटरेस्टिंग, इस चीज से सारे को आपको समझ लगी होगी। व्हाई आई वेंट टू द ट्रस्ट वर्सेस बिफोर हैंड। क्या कहते हैं आप दोनों लेडीज, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? माइंड ब्लोइंग। मैंने तो सोचा मैं इस क्लिप को थोड़ा सा काट के मैं अपने टिकटॉक पे थोपूंगी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई होप इट्स बिल्कुल ओके दो, आदम। नो, आप मेरी कोई भी क्लिप काट के थोप सकती हैं टिकटॉक जबरदस्त। वगैरह पे। ठीक है, थैंक यू सो जब मच। आप एक्चुअली जब दोनों डिस्कशन कर रहे थे ना, इंडिया जी आपको जो बोल रही थी ना इस ट्रस्ट के मामले में कि आपने किसी पर इतना ट्रस्ट किया, और ये मैं एक्चुअली उस टाइम भी बोलना चाह रही थी कि वी आर टॉकिंग अबाउट यहाँ पर ह्यूमन जो एबिलिटीज है, हम बिल्कुल। अभी भी, लेकिन हम लोग यहाँ पर आयत की बात करने वाले हैं। सो इन द एंड नाउ आई अंडरस्टैंड। तो एडम सर ने वो साबित किया, यहाँ पे बता दिया हमें। यस, एंड ही हैज अ वेरी गुड पॉइंट। मैं यहाँ पर अभी इधर हैरान होके मेरा चेहरा ऐसे बन गया मैं जब सुन रही हूँ, एंड आई एम लाइक OMG। मतलब मैं सख्ते में बैठी हुई उधर, इसीलिए मैंने सोचा जैसे जैसे ये बोलता गया आदम, तो मैंने कहा माय गॉश मैन, आई हैव टू कट दिस क्लिप एंड पुट इट ऑन टिकटॉक राइट एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि ये वाकई में, मतलब यहाँ पर अल्लाह कह रहा है कि भाई ये एक बुक ऑफ गाइडेंस है, और ये मैंने ट्रस्ट किया है, ये स्क्रिप्चर जो मतलब रैबाइज पे और स्कॉलर्स पे। तो ये फिर
करप्ट कैसे हो गया? मतलब ये एकदम से फिर एक किताब, अल्लाह खुद अपनी ही किताब को करप्ट कैसे कह रहा है? और ट्रस्ट जो है वाकई में कैसे टूट रहा है यहाँ पे? क्या अल्लाह को फ्यूचर का पता नहीं है? इस पे मैं एक कमेंट आपको, इसका मैं एक जवाब दूंगी, इसको अभी आपको मैं जवाब दूंगी, बड़े मजे का है और ये आदम आपको मालूम भी होगा। मैं आपको इसी का जवाब भी दे देती हूँ। जी जी प्लीज। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं एक जगह में कि गैब का किसी को पता नहीं, किसी को नहीं पता कि पेट में क्या है, कल सैलरी क्या मिलेगी, कल का मौसम क्या है, कौन कहाँ पे मरेगा, ये किसी को नहीं पता सिवाय अल्लाह के। ये आपने जरूर पढ़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कुरान जिस की पे आयत मैं है कमेंट, और आई थिंक ये सूरह लुकमान की आयत नंबर 34 बनेगी। जबरदस्त। तो मैंने फिर बहुत से मुसलमानों को बोला है, मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा मेरी एक चच्ची है, शी न्यू शी हैड 6 months एंड शी डाइड, शी न्यू वेयर शी गोना डाई, क्योंकि वो उधरी थी जहां पे मैं रह रही हूँ, एंड शी डाइड इन हर हाउस, सो शी न्यू वेयर शी गोना डाई। एक चीज वो में पता होता है आपको, अगर कोई प्रेग्नेंट औरत हो जाती है तो डॉक्टर ये भी बता देता है कि लड़का या लड़की या ट्विंस या ट्रिलिंग्स या जो भी है, ठीक है, डॉक्टर बता देता है। वो वेदर फॉर डेट ऑफ डिलीवरी वो भी बता देती है, यस। और क्या कहते हैं जो वेदर फॉरकास्ट होता है, बस गूगल करो व्हाट इज द वेदर टुमारो इन फलाना फलाना कंट्री, यू नो एवरीथिंग। आपको ये भी पता है व्हेन यू डू जॉब अप्रोक्सीमेटली आपको सैलरी कितना मिलेगा, ठीक है। यू नो एवरीथिंग दैट अल्लाह इज सेइंग इन द कुरान के भाई इस मेरे सिवाय किसी को पता नहीं है। तो अल्लाह इज बेसिकली नॉट अबव द पीपल, पीपल आर अबव अल्लाह अकॉर्डिंग टू दिस। अब आप मुझे बताएं आदम, यहां पर आपको आपके सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला? अच्छा, ये जो पहले वाला है ना, पहला सेंटेंस नॉलेज ऑफ द आवर, ये क़यामत के बारे में। नॉलेज ऑफ द आवर जब भी आप यस, देखेंगे ये क़यामत है। तो हाँ, नोबडी नो हैव द नॉलेज ऑफ द आवर। भाई साहब देखें, बात ये है कि क़यामत आएगी या नहीं आएगी वो तो अभी तक, यानी कि उसका तो वो नहीं है ना, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तो उसको तो मैं वैसे ही साइड पे रख देता हूँ। हाँ, बाकी चीज़ों की और बात करते हैं कि सेंड डाउन द रेन। मेरा मतलब है नाउअडेज, जैसा कि आपने बोला बिल्कुल सही है, ह्यूमंस हैव अ वेरी एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ द आवर ऑफ द रेन। कि बिल्कुल। बल्कि अब तो यहाँ तक हो गया हुआ है सैटेलाइट की वजह से कि वो आपको बताते हैं कि जी दोपहर को 1 बजे से लेके 2 बजे तक बारिश होगी और तकरीबन 0.4 मिलीमीटर बारिश होगी। यानी कि यहाँ तक कैलकुलेट हो जाता है अब कि हाँ, कितने मिलीमीटर, कितने और इंच हवा का दबाव भी बारिश गिरनी इतना है। रहेगा, हवा का दबाव हाँ, इतना रहेगा, तो यानी मॉइस्चराइजर अब भी इतना ही रहेगा। अब तो लेवल प्रेडिक्शन का इतना स्ट्रांग हो चुका है कि आपको यहां तक पता लग रहा होता है कि कितने मिलीमीटर तक बारिश होनी है, और वो अमाउंट ऑफ रेन कैन बी आल्सो कैलकुलेटेड, जिसका कि अल्लाह को पता ही नहीं था। अल्लाह ने बताया ही नहीं था कि अमाउंट ऑफ रेन का भी मेरे को पता है। तो वो रेन को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता था, अल्लाह के जमाने में चूंकि था नहीं, तो अल्लाह को पता नहीं था। सर उस और बेचारे वूम को के तो अंदर वेपोरेशन का नहीं पता था, अब वो क्या करे। बड़ी बड़ी जबरदस्त बात की आपने, बड़ी जबरदस्त बात की, मैंने इसके ऊपर डिबेट भी की हुई है, वेरी वेल डन। अच्छा, दूसरा पॉइंट, व्हाट इज इन द वूम। देखें, एक जमाना था जब हम अल्ट्रासाउंड के जरिए चेक करते थे कि वूम में क्या है। ये याद रखिएगा, आज से 5-6 साल पहले तक यही होता था। आज भी ये होता है, जो लोग गरीब लोग हैं, जो लोग इतना पैसा स्पेंड नहीं कर सकते, उनके लिए आज भी ये है। ठीक है, लेकिन अब मेडिकल साइंस ने यहां तक भी तरक्की कर ली है कि वो कंसेप्शन के फौरन बाद आपको बता देता है, खास किस्म का टेस्ट है कि एक्स वाई मिले हैं या एक्स एक्स मिले हैं, ये बेटा होगा या बेटी होगा। सो नाउ यू डोंट इवन हैव टू वेट फॉर दैट लॉन्ग। और अब जो फ्यूचरिस्टिक काम ये आ रहा है, जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं इस वक्त, जो कि इस वक्त एमआईटी की रिसर्च इसके अंदर चल रही है, कि कंसीव ही इस तरीके से करवाएं कि बेटा ही पैदा हो, या कंसीव ही इस तरीके से करवाएं कि बेटी ही पैदा हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू दैट लेवल इन द मेडिकल साइंस। सो अल्लाह जो है ना, वो 7वीं सेंचुरी की बात कर रहा है, जिस टाइम पे लोगों को पता नहीं होता था कि पेट में क्या है, बेटा या बेटी है, क्योंकि उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड्स नहीं थे, 3D अल्ट्रासाउंड्स नहीं थे, 4D अल्ट्रासाउंड्स नहीं थे, और मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। द नेक्स्ट फ्यूचर इज दैट यू विल नो, भाई मुझे पहला बेटा चाहिए या पहली बेटी चाहिए, या मुझे बाद सेकंड बेटा चाहिए या सेकंड बेटी चाहिए। और अब डीएनए के ऊपर रिसर्च हो रही है कि जो आपकी इनहेरिटेड बीमारियां हैं जो कि जाती हैं इनहेरिट होकर बच्चों के अंदर, दे आर गोइंग टू रिमूव दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, सो इनहेरिटेड बीमारियां भी नहीं होंगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स के अंदर ये भी आ जाएगा सब कुछ। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि 7th सेंचुरी की अल्लाह को ये नहीं पता था, क्योंकि अल्लाह को, अल्लाह के मुताबिक और मोहम्मद के मुताबिक 120 दिनों के बाद पता लगता है
कि बेटा है या बेटी है, याद रखिएगा। 40 40 और 40 40 दिनों के सेगमेंट के बाद अल्लाह को पता लगता है कि बेटा या बेटी है, 120 डेज के बाद। वेयर एज हम एज ए इंसान नाउअडेज विद टेक्नोलॉजी बता सकते हैं विद इन अ वीक कि बेटा या बेटी है, विद इन अ वीक। अल्लाह को 120 दिनों के बाद पता लगता था। बाकी में सिकनेस का पता चल जाता है, मतलब टेस्टिंग करो, बच्चा पेट में ही है, आपको पता चल जाता है कि इज देयर समथिंग रॉन्ग और नॉट रॉन्ग, यू नो एवरीथिंग। एंड दैट इज व्हाई यही जो बात हो रही है कि इंसान बड़ा है मतलब अल्लाह से या अल्लाह, और यहाँ पर पता चलता है ऑलरेडी व्हेन यू पिक अलोन दिस वन, इसी को आप सिर्फ पकड़ लें, ये जो स्क्रीन पे इस वक्त सामने है, दिस इज अलोन प्रूफ दैट अल्लाह इज नॉट द ग्रेटेस्ट, ही इज नॉट। बात तो इधर आके डी एंड जाती है, आपका जो थ्योरी है, आपने जो एक बात ऊपर की है, बात तो यहां पर आके फुल स्टॉप हो जाता है कि दिस इज द बिगेस्ट प्रूफ आदम दैट अल्लाह इज नॉट अबव द पीपल, एब्सोल्युटली, लिटरली। सो अल्लाह की बातें भी वही हैं जो कि 7th सेंचुरी अरेबियन पेनिनसुला में रहने वाले एक नॉर्मल शख्स की बातें हैं, क्योंकि दैट नॉर्मल पर्सन लिविंग इन द 7th सेंचुरी अरेबियन पेनिनसुला had no knowledge of these things and hence उसकी statements बिल्कुल मैच करती हैं अल्लाह की स्टेटमेंट से, क्योंकि मेरा तो ख्याल है गंगाधारी शक्तिमान है, लेकिन वंस अगेन अगर हम उससे जरा हाई लेवल पे भी देखें तो ये परसेप्शन क्यों आ रहा है, ये इसी वजह से आ रहा है कि एक इंसान की स्टेटमेंट है, वरना अल्लाह जो है ना डिफरेंट तरीके से इन स्टेटमेंट्स को बयान करता, अगर वो बयान करता। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।